हेलो स्टूडेंट्स, देखिए पिछले टर्न पे जो लास्ट बात थी हमारी क्या थी कि ये दो मेरे पास पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, राइट। दोनों में करंट है, दोनों के मैग्नेटिक फील्ड हैं, और अगर फील्ड दो हैं तो नो डाउट उनके बीच में फोर्स होगी। टॉपिक इज द सेम, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, राइट। सी देखिए इसमें भी एक छोटी सी बात है, यहाँ भी प्रोबेबिलिटी दो है, वो ये कि या तो सेम डायरेक्शन में करंट होगी या अपोजिट होगी, दोनों ही केसेस लेंगे हम। देखिए इस फर्स्ट फिगर में दो मोड होंगे हमारे, दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया, एक्स वाई सेम डायरेक्शन, ओके। और देखो जो सेपरेशन हम दे रहे हैं यहाँ पे, यहाँ जो सेपरेशन है इन दोनों के बीच में, राइट, वो ये रहा जी आपका। In every setup that is the same. Right. तो दो ही मोड यहाँ होंगे सेम डायरेक्शन के, और दो ही अपोजिट के यहाँ होंगे एक्स वाई करके, ठीक है, और सेपरेशन सेम, ओके। इसके अलावा देखिए यहाँ मैं प्रोवाइड कर देता हूँ कि लेट कैपिटल एल बी द लेंथ, राइट। सेटअप मेरा ये हो, सेम का हो अपोजिट का हो, ठीक है जी, ये रहा जी, सेम का हो अपोजिट का हो, बट लेंथ ऑफ ईच करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, इज कैपिटल एल, राइट। अब देखिए, अब हम पहले इस फिगर नंबर 1 पे कंसंट्रेट होंगे रेस्पेक्टिव मोड में, और अच्छी इन फिगर फर्स्ट magnetic field due to current carrying conductor X at position R will be this is Bs mu naught I1 2 pi R। एक क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर X एट पोजीशन R विल बी दिस, ये रहा, इससे R पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है मेरा, ये है, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर से राइट फील्ड कितना होता है ये हम बायो-सावर्ट्स लॉ की पहली एप्लीकेशन में फाइंड आउट करके आए हैं, ठीक है। अगर इनफाइनाइट लॉन्ग मेरा सेटअप है, वैसे कि इनफाइनाइट ना बनाए, लेकिन ये इनफाइनाइट लॉन्ग ही है, ठीक है, राइट, बढ़िया आगे। अब ये मैग्नीट्यूड है, रही बात डायरेक्शन की, इसकी डायरेक्शन क्या है जी, डायरेक्शन देखिए, इससे डायरेक्शन क्या होगी, ये रही जी, ये रही, इसका मतलब इनवर्ड, ओके। इसका मतलब इससे किसी पोजीशन पे से, मैं इस पोजीशन पी पर बात कर रहा हूँ, ये रहा, आई एम टॉकिंग हियर पोजीशन पी पे बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये रही पोजीशन पी पे बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो पी पर इनवर्ड होगी। अब इनवर्ड कैसे होगी, जरा ध्यान देना, इनवर्ड कैसे होगी, ये करंट कैरिंग है, जैसे बायो-सावर्ट्स लो आपके पास कुछ ऐसे है, ये रही, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल क्रॉस आर, राइट जी, डिवाइड बाई आर क्यूब। एंड आई होप यू नो कि डायरेक्शन क्या है, जिनकी क्रॉस है उनके प्लेन के परपेंडिकुलर, मैथमेटिकली समझो। अब डीएल ये रहा, आर ये रहा, इट्स वाई इट्स एक्स, और वाई और एक्स के परपेंडिकुलर क्या होगा, जेड, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन जेड होगी, राइट। तो इसका मतलब क्या, इस इनवर्ड का सिग्निफिकेंस हम कैसे लेंगे, अलोंग जेड एक्सिस, ये रहा। यहाँ इस पॉइंट पर अगर मैं उसे चेक कर रहा था, चलिए थोड़ा ओवर, ये रहा जी वो पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट पर अगर मैं उसे चेक कर रहा हूं तो वो ये है, ये आई एम गोइंग टू राइट दिस इज Bx, इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर ये है, देखिए फील्ड इसके अराउंड है, ये रहा। अगर मैं थोड़ा सा इस तरह से, ठीक है जी, लाइक ऐसे ऐसे भाई ब्रोकन लाइन देखूं, ऐसे ऐसे,
ठीक है, इसके चारों तरफ फील्ड है, राइट, इक्वेशन 1। ओके, तो उस फील्ड को आपने डिस्कस कर लिया, राइट। ओके, अब देखिए इस फील्ड में, राइट, जो इस करंट का यहाँ पर है, ये करंट कैरी रखा है, तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। न्यूटन्स लॉ से ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए जी, मीन्स दैट इज इन द सेम magnetic field, current carrying conductor Y experiences magnetic force, ठीक है, और वो जो फोर्स होगी या Y पे लग रही है फोर्स, ठीक है, हम मैग्नीट्यूड डायरेक्शन अलग अलग डील कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, ये लीजिए फोर्स, और फोर्स मेरे पास क्या है, ये लीजिए I, इसमें करंट कितनी है, DL, हम टोटल ले रहे हैं, तो दैट इज L, ठीक है जी। B किस फील्ड में ले रहे हैं, BX में, साइन थीटा, और थीटा कितना है जी, L और BX के बीच में, राइट। अगर इसकी लेंथ अलोंग Y एक्सिस है, ठीक है जी, एंड फील्ड अलोंग Z एक्सिस है, तो नो डाउट यू सी ये जो फोर्स हमारी निकल के आएगी, ठीक है, यही देख लीजिए कि यहीं पे इस लेंथ और BX में जो एंगल मेरा बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री। ये रही मेरी लेंथ, ठीक है जी, लेंथ अलोंग Y एक्सिस, ठीक है जी, ओके, ये रहा Y एक्सिस, ठीक, एंड Y एक्सिस, ओके, एंड फील्ड, ठीक है, ये रहा यहाँ, ये पॉइंट है, ये रहा पॉइंट, ये पॉइंट, इस पॉइंट से Y एक्सिस है, ठीक है, और फील्ड मेरा क्या है जी, Z एक्सिस है, ठीक है, ओके, तो X एक्सिस में मेरी फोर्स की डायरेक्शन होगी, राइट। अब क्या है जी, एनी डायरेक्शन पहले दिमाग में आ गई, लेकिन हमें क्या चाहिए, एंगल चाहिए, तो ये रही L आपकी, वही L, ये रही L, Y, B, Z, ओके, और Y Z के बीच का एंगल कितना है, ओके, ये रहा, जैसे ये Y एक्सिस, ये Z एक्सिस, दिस इज Y, दिस इज Z, 90 डिग्री, राइट, कोई कंट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। मैं थीटा पर हूं, थीटा मेरा L और B के बीच में है, ठीक है, L मेरा Y है, ठीक है, और B मेरा Z है, और Y Z के बीच का एंगल 90 डिग्री है, ओके, ये 90 में रहेगा। चलो जी, बढ़ता हूं मैं यहीं पे, F5 मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, I2 L, BX देखिए मेरे पास ये वैल्यू ऑलरेडी, I1 दिस बाय 2 पाई R sin 91, ये चीज मैंने और थोड़ा क्लैरिफाई कर ली, देखो म्यू नॉट पहले लिख रहा हूँ मैं, फिर I1 लिख रहा हूँ, फिर I2 लिख रहा हूँ, दिस डिवाइड बाय 2 पाई R लिख रहा हूँ, ठीक है, और दिस इनटू L लिख रहा हूँ, एंड दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब इसकी डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, इसकी भी डायरेक्शन देख लीजिए, इसकी तो हमने देखी थी फ्लेमिंग्स राइट हैंड से, और इसकी डायरेक्शन में लिख देता हूँ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। मैथमेटिकली मैं बता चुका हूँ डायरेक्शन आपकी क्या होगी, ठीक है, मैथमेटिकली क्लियर हो गया कि अगर एक Y है, ठीक है, एक Y एक Z है, ओके, तो डायरेक्शन, ओके, ध्यान दीजिए डायरेक्शन, क्योंकि फोर्स की हमें पता है, ये रहा फोर्स का वो एक्सप्रेशन I DL, ओके जी, DL क्रॉस B, ये रहा, राइट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, तो डायरेक्शन क्या है, DL और B के प्लेन के नॉर्मल, तो मैथमेटिकली भी नो, ठीक है, कि ये मेरा आपका Y एक्सिस हो गया, ठीक है, जिस लेंथ पे फोर्स लग रही है, और ये Z एक्सिस है, ठीक है, ओके, तो नॉर्मल Y Z के क्या हो गया, X हो गया, ये X यानी अंदर की तरफ, यानी मैथमेटिकली क्लियर फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन हमने बताया था कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, इससे आप फिजिकली मेंटेन कर सकते हो, आपने कर लिया, ये रहा लेफ्ट हैंड रूल, ये रहा लेफ्ट हैंड रूल। इस लेफ्ट हैंड रूल से देखिए फोर्स की डायरेक्शन क्या बनी हुई है, ध्यान दो, ये रहा, मेक कंसंट्रेशन, देखो देखो देखो, ध्यान दो, ये रहा लेफ्ट हैंड रूल, ये लेफ्ट हैंड है, ये करंट है, राइट, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये फोर्स है, ठीक है, राइट, करंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स मेरी, ठीक है। अब आप ध्यान दो, मेक कंसंट्रेशन, ये रहा, देखिए, ये रहा, ये करंट थी, ये नहीं करंट ऊपर, ये रहा फील्ड,
तो फोर्स कहाँ गया मेरा, ठीक है जी, इनवर्ड, इनवर्ड, राइट, इनवर्ड, और वी कैन से इनसाइड, अंदर की तरफ। ओके, ये रहा फोर्स, ये रहा इनसाइड फोर्स, ये रही मेरी डायरेक्शन इस एफ वाई की। ओके, यहाँ मैं एरो भी लगा सकता हूँ क्योंकि विद डायरेक्शन है ये। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ने क्लियर कर दिया कि डायरेक्शन क्या है, इनसाइड है। चलिए जी, ओके, ये एक्स मोड मैंने पूरा कर लिया। अब मैं इसके वाई मोड में आ रहा हूँ, बिल्कुल उल्टा चलूंगा। अब इसकी पहले मैंने इस करंट कैरिंग का यहाँ पे फील्ड देखा, उस फील्ड में इस पे फोर्स है। अब उल्टा, अब इस करंट कैरिंग का यहाँ पे मैं फील्ड देखूंगा, उस फील्ड में इस पे फोर्स लगाऊंगा। ठीक है, राइट। यानी ये समझ लीजिए इन फिगर फर्स्ट, और ये फिगर फर्स्ट में भी आपने, फिगर फर्स्ट के अंदर भी यहाँ, बल्कि ब्रैकेट पे मैं लिख देता हूं कि मैंने एक्स सेटअप को डील किया, एक्स को, राइट। चलिए अब मैं इसी फिगर में वाई सेटअप को डील कर रहा हूं। ओके, सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड due to current carrying conductor Y at a position, ठीक है जी, at position R will be, ये रहा आपका, दिस इज बी वाई। ओके, अब देखिए ये इस वाले करंट की यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यहाँ कहाँ, किसी भी पॉइंट पर। अब ये पॉइंट आपने ये लिया, ये रहा जी, ठीक है, इसका फील्ड देख रहा है ना, इसका फील्ड, राइट, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, क्लियर द सेम वन, ऐसे इसका फील्ड, ठीक है, आगे तक नहीं ले रहा मैं इसे, ठीक है, बट इक्वली बोथ द साइड्स, राइट। चलो जी, तो विल बी ये आ गया जी मेरा म्यू नॉट, फिर वही है कि बाय शॉर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन मेरे पास है, मैंने वही लगा दी, दिस इज नाउ करंट आई, इट इज 2 पाई आर, सेपरेशन सेम है, ठीक है, ये क्वेश्चन 3 हो गया। चलिए जी, दैट इज इन द सेम मैग्नेटिक field, comma, current carrying conductor X experiences magnetic force, और वो जो फोर्स अब लगेगी, ओके, ऑलराइट, देयर इज वन थिंग लेफ्ट हियर, इसके ठीक नीचे, राइट जी, इस थर्ड के नीचे, ये समझ लीजिए कि मैं थर्ड के ठीक नीचे इधर डायरेक्शन लिख रहा हूँ इसकी, क्योंकि मैग्नीट्यूड ही हमने लिखा है, इसकी डायरेक्शन देख लीजिए। हाँ जी, बड़ी क्लियर सी बात है कि उसकी इनवर्ड थी, और जब हम ठीक इसकी यहाँ पर, राइट, लेकिन अब अगर हम इसकी देखेंगे, ये रहा इसकी ऐसे, ये रहा करंट, तो देखिए यहाँ फिंगर आउटवर्ड है, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, आउटवर्ड होगी, ये रहा डायरेक्शन कैसी है, आउटवर्ड, ऑलराइट, और आउटवर्ड को बना भी देता हूँ साथ के साथ, ये आउटवर्ड, ठीक है, यानी ठीक ये समझ लीजिए कि जैसे इसकी आपकी इनवर्ड थी, ठीक है, राइट, तो नो डाउट अब इसकी, ठीक है, ओके, इनवर्ड होगी, तो इसकी जैसे इनवर्ड थी ऐसे, तो इसकी आउटवर्ड क्या होगी, आउटवर्ड उल्टा, ठीक इसकी उल्टी होगी, ये रही, राइट, दिस इज बी वाई। सीक्वेंस बनाओ, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन मेरी इनवर्ड है, राइट, ओके, इनवर्ड को मैंने ले दिया, अब मैं इस वाले की पे बारी आया यहाँ पे, ठीक है जी, ओके, तो जब मैं इसकी पे आऊंगा, ठीक है जी, ओके, देखिए फिर वही राइट हैंड रूल थी, ठीक है, सीक्वेंस हमारी बिल्कुल क्लियर है, कहीं भी फिर रिपीट कर रहा हूँ, कंट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। जब मैंने इसकी देखी थी तो ये इनवर्ड को मैंने क्लियर कर दिया था, ठीक है, अब मैं इसकी देख रहा हूँ, तो जब मैं इसकी देख रहा हूँ तो देखिए यही फिंगर मेरी बाहर आ गई, आउटवर्ड होगी, आउटवर्ड, इसका मतलब उल्टा होगी इसकी, राइट। चलिए अब मैं वहीं आ गया फोर्स पे, अब ये फोर्स मैंने एफ एक्स पे लगाई, एक्स पे लगाई इस वाले पे, तो राइट, दिस इज नथिंग, इसकी करंट कितनी है, टोटल ले रहे हैं हम, लेंथ को एकदम मैंने एल कह दिया, किस फील्ड में ले रहे हैं, वाई में ले रहे हैं,
और ना एंगल क्या है, एंगल 90 डिग्री यहाँ भी, एल और बी, ठीक है। ये लेंथ वाई, ठीक है, और ये रहा फील्ड जेड। ओके क्लियर। तो वाई और जेड के परपेंडिकुलर कौन, ठीक है। या डोंट गो टू द डायरेक्शन ऑफ दिस, यही रुकिए, ठीक है। डायरेक्शन में फिर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से बताऊंगा, ठीक है। राइट, मैथमेटिकली क्लियर है, ठीक है। चलिए दोनों बात कर लेते हैं। हाँ जी, तो ये मेरा लेंथ कौन सा हो गया, ये रहा जी मेरा वाई, ये मेरा जेड हो गया, ठीक है। ओके, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी मेरी, एक्स, ऐसे बाहर की तरफ, सॉरी, ये मेरा वाई, ये मेरा जेड, ठीक है। अब डायरेक्शन क्या होगी, वाई और जेड के नॉर्मल एक्स, ठीक है। ऑलराइट, लेकिन मैं एंगल पर हूँ, ठीक है। अब इसी डायरेक्शन की मैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से बात करूंगा, एंगल पर आ गया। अरे वाई और जेड एंगल कितना, 90 डिग्री। चलो जी, मैंने इसको सिंपलीफाई कर दिया यहीं पे, और आई एम गोइंग टू राइट इट हियर। मैंने यहाँ लिखा जी, ऊपर देखिए आप, आई एम राइटिंग हियर दिस एफ एक्सिस I1 L, बी वाई मेरे पास ये ऊपर से म्यू नॉट, दिस इज नथिंग I2 2 पाई R, राइट जी। ओके, ये मैंने बी वाई पुट कर लिया, साइन 90 मेरा 1 हो गया। इसको मैं थोड़ा सा ही सिंप्लीफाई कर देता हूँ, एंड दिस इज म्यू नॉट I1 I2 दिस डिवाइड बाई 2 पाई R, दिस होल इनटू L, और ये मेरी इक्वेशन नंबर 4 आ गई, ठीक है जी। ये रही मेरी 4। अब रही बात डायरेक्शन की, और डायरेक्शन अभी आपने बताई है, मैथमेटिकली आपको क्लियर होगी ये डायरेक्शन, ठीक है जी। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी आप इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ध्यान दीजिए कि वहां मेरी जो डायरेक्शन थी ये थी, ठीक है जी। अब यहाँ आ जाइए इस पोजीशन में, इस वाले फिगर में, ठीक है, अंदर की तरफ, ठीक है। अब मैं यहाँ आ गया कि यहाँ डायरेक्शन क्या है, यहाँ, ठीक है। अब यहाँ देखो जी, ये रहा आपके पास, ये करंट होती है, ये फील्ड है, ठीक है जी। ओके, और ये मेरी फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है। अब आप इसको कंसंट्रेट हो जाइए, ये रहा जी आपका, ये मेरी करंट होगी, ठीक है जी, करंट की डायरेक्शन होगी। अब देखो ये रहा कि ये रही आपकी करंट ऊपर है, ठीक है, और ये रहा फील्ड आपका, ये रहा। तो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, इनसाइड होगी, इनसाइड, राइट। चलिए जी, इसका मतलब इनसाइड, यानी ये भी मैंने किससे फिर लिख देता हूं एक बार, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से डील कर ली है, यानी भाई साहब आपने क्या कहा इसको, इनसाइड। ये चलिए जी इनसाइड, ये फोर्स की डायरेक्शन मैंने ऐसे इनसाइड कर दिया, दिस इज एफ एक्स, दिस इज बी। ओके, अब देखो ना, मैंने पहले फिगर को डील कर लिया, एक की देखो यहाँ डायरेक्शन और फोर्स में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में बिल्कुल कोई भी कंट्राडिक्शन आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। राइट, इसको जब आपने किया था, ठीक है, ये सॉरी, ये मेरी करंट होती है, ये करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये फोर्स है, ठीक है। और तो जब हम यहाँ पे थे तो कुछ ऐसे थे, ऐसे, ये करंट थी, ये फील्ड था, और ये फोर्स की डायरेक्शन थी, ठीक है। राइट, अब आप आइए, देखिए कम टू द पॉइंट हियर। अब देखो यहाँ पे, अब देखिए कि अब ये रही करंट, ये रहा मेरा फील्ड, और ये रही मेरी फोर्स की, ठीक है जी, इनसाइड, ठीक है। इनसाइड वहां थी, इनसाइड यहाँ है, सेम डायरेक्शन, राइट। तो पहले फिगर की डीलिंग कंप्लीट कर दी, और उसने एक इंडिकेट कर दिया, ठीक है जी। फर्स्ट ने इंडिकेट कर दिया कि एक के करंट में दूसरे पर फोर्स, एक करंट कैरिंग के फील्ड में दूसरे पर मैग्नेटिक फोर्स, एक करंट कैरिंग के फील्ड में दूसरे पर मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है जी, वो अंदर की तरफ है, यानी देयर इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट। इस फिगर नंबर 1 ने कंक्लूजन ड्रॉन कर दिया, ठीक है जी। इसका मतलब यही में ये समझ लीजिए कि फ्रॉम फिगर फर्स्ट ये कंक्लूजन आ गया मेरे पास, ये रहा जी, ठीक है, ये रहा जी, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ, ये कंक्लूजन ड्रॉन किया, देयर इज मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है जी, बिटवीन द पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर हैविंग सेम डायरेक्शंस ऑफ करंट्स। अगर पैरेलल में सेम है तो फोर्स ऑफ, ठीक है जी, अट्रैक्शन हुई। यानी आप थोड़ा सा सोचो कि चार्जेस के अंदर भी अट्रैक्शन वाली बात थी, लेकिन वहां अपोजिट थी, करंट में सेम डायरेक्शन है, क्योंकि करंट चार्जेस का उल्टा ही है, बेस सेम, राइट। चलो जी, ये पहला फर्स्ट फिगर हो गया। अब मैं सेकंड पर आ गया हूं।
बल्कि यहाँ मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए ये जो मैग्नीट्यूड आया था, आपने गौर फरमाया है यहाँ पे एफ एक्स हो या एफ वाई हो, ठीक है, एफ एक्स की मेरी वैल्यू ये है और यही मेरी एफ वाई की थी, म्यू नॉट I1 I2 2 पाई आर एल, ठीक है जी, और दैट इज इक्वेशन नंबर आई कैन से 5। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, बस ये फिफ्थ इक्वेशन को जरूर मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये जो एफ एक्स और एफ वाई आया है, ठीक है, ये म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई आर इंटू एल आया है, ठीक है जी। इक्वेशन 5 ये फिगर फर्स्ट की बात है, फिगर फर्स्ट, और इसकी डायरेक्शन जो थी, ठीक है, वो इनसाइड थी और फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है जी। पहले के कंक्लूजन को एक बार मैंने फिल किया, ठीक है, थोड़ा सा दूसरे के साथ हम कुल मिला के जब एनालाइज करेंगे, ठीक है, तो इस पर फोकस होंगे। अब आप दूसरे में आ जाइए, ये रहा जी अब आपका फिगर सेकंड पर आप हैं, चलिए जी ध्यान दो, सेकंड बिल्कुल वैसे सिमिलरली, ठीक है जी, सिमिलरली अब आपने करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है जी, पहले वाला ये दिस वन इज एक्स, ठीक है, इस एक्स को उठाया, ठीक है जी, और इससे आर पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड की बात करी आपने, ठीक है जी, इससे आर पोजीशन पर फील्ड की बात करी, ठीक है, लैंग्वेज इन ब्रीफ सफिशिएंट। तो वो जो फील्ड था वो बी एक्स आपका ही आ गया जी, म्यू नॉट, दिस इज आई, इसकी करंट है I1, दिस डिवाइड बाय 2 पाई आर सेपरेशन, राइट। तो ये इक्वेशन 6 मैंने कह दी, और यही अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं इसकी, तो देखिए जैसे करंट इस पहले फिगर के अंदर फर्स्ट वायर में ऊपर को थी, ऐसी इसमें है, तो कोई चीज नहीं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, यानी इनवर्ड को कैसे, जेड एक्सिस, ये रहा यहाँ शो कर दो, ये रहा दिस वन, ये मैंने पॉइंट ले लिया, ये रही डायरेक्शन बी एक्स, ठीक है, ठीक है, इसके अराउंड फील्ड है इस पॉइंट पर, ठीक है, दिस इज बी एक्स, राइट जी। डायरेक्शन होगी जी आपकी इनवर्ड, ये राइट, आप उसी के अंदर है, ये तो आपने किसका फिगर में एक्स वाले का सेट दिया, अब इसी फिगर के अंदर वाई वाले की बात कर लेते हैं, ठीक है। ऑल्सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है जी, हाँ जी, अब मैं इस वाई फिगर की बात कर रहा हूँ, इसका मैंने फील्ड वहां ले लिया था, ठीक है, राइट, अब मैं इसका लूंगा, लेकिन राइट एक स्टेप मेरा रह गया, पहले उस फील्ड में फोर्स तो देख लूंगा, हटाओ इसको, हटाओ, यस, दैट इज इन द same magnetic field, magnetic force acts on CC conductor X will be, ये देखिए will be, ठीक है जी, ये रहा जी मेरे पास, सॉरी एफ वाई टोटल, दिस इज नथिंग। अब देखिए इस फील्ड बी एक्स में इस पर जो फोर्स लग रही है, ये रही I2, इसमें करंट है, L इसकी लेंथ है, बी एक्स फील्ड है और एंगल 90 डिग्री है, ठीक भाई, क्योंकि ये लेंथ है इसकी, ठीक है, वाई एक्सिस, ये फील्ड हो गया जेड एक्सिस, एंगल बीच का, ठीक है, 90 डिग्री, और यही सिंपलीफाई हो गया मेरे पास, ये रही
I2L bx मैंने ऊपर से पुट कर दिया, दिस इज म्यू नॉट I1 दिस डिवाइड बाई 2 पाई r, साइन 91 है। तो कुल मिला के ये मेरे पास फोर्स Fy आ गई है जी, इट्स म्यू नॉट I1 I2 दिस बाई 2 पाई r इंटू L है इक्वेशन नंबर 7, राइट। इसका फील्ड भी होगा, उस फील्ड में से फोर्स भी होगी, इसकी डायरेक्शन बची डायरेक्शन, ठीक है, वही फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, उसी से हम फिर डायरेक्शन देखेंगे, और डायरेक्शन जो आप देखेंगे वो अब आपकी आउटवर्ड होगी, आउटवर्ड ना कह के आई वुड लाइक टू से आउटसाइड, ठीक है। अब आप देखो जरा ध्यान से, मेक कंसंट्रेशन, ये रहा, जरा देखिए, ये करंट है मेरी, ठीक है, ये नहीं करंट, ठीक है, ये करंट है और ये मेरा फील्ड है, करंट कहाँ है, देखिए फिर देखो, ये करंट है, ये मेरा फील्ड है, तो फोर्स कहाँ गई, बाहर की तरफ, आउटसाइड, राइट। यानी फोर्स जो लगी इस पर, ये रही थी, ये लगी थी इस पर फोर्स Fy, ठीक है, आउटसाइड, डन। चलिए जी, अब मैं इस पर आ गया वाई सेटअप पे, अब मेरे पास ये वाई सेटअप है, अब मैं बात करूंगा इसकी वाई की, सेम फिगर के अंदर। चलिए जी, ऑल्सो ये आ गया मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है जी, वाई कहाँ, पोजीशन आर पर, और वो मेरे पास ये आ गया जी बी वाई, दैट इज म्यू नॉट I2 दिस बाई 2 पाई r, इक्वेशन नंबर 8। ध्यान दो, इस वाले का r पोजीशन पे यहाँ, ठीक है, कहाँ, यहाँ कहीं भी देख लो यार, ये ले लिया मैंने P पॉइंट, ठीक है, राइट जी। तो इस वाले को इस तरह से मैं इस वाले पॉइंट पर डील कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, इसके अराउंड जो फील्ड है, ध्यान दीजिए, मेक कंसंट्रेशन है। अब मैं इसकी फील्ड की बात कर रहा हूँ, इसके अराउंड, उसको कहाँ ले रहा हूँ मैं, यहाँ ले रहा हूँ, यहाँ, ठीक है, और वो फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या, ये रहा जी, ठीक है, ओके, और उसकी डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन क्या है, इस फील्ड की डायरेक्शन ये है जी, और डायरेक्शन इसकी है जी इनवर्ड, ये रे, और ऐसे ये उल्टा लिख दे, देखो जरा ध्यान दो इसको, ये रहा राइट हैंड रूल। तो यहाँ क्या है, मेरा फिंगर्स का है डायरेक्टेड कैसे, अंदर की तरफ, यानी कि इनवर्ड डायरेक्शन होगी, ठीक है। इस करंट कैरिंग कंडक्टर की इस मैग्नेटिक फील्ड पर वैल्यू ये है, मैग्नीट्यूड ये है, और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से इस फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है जी, इनवर्ड है आपकी, राइट। अब वही जैसे आउटवर्ड मैंने लिया है, ठीक है, इनवर्ड कैसे, इनवर्ड उसका उल्टा लूंगा मैं, सी, ये नहीं, सब आउटवर्ड की आपकी डायरेक्शन ऐसे ली है, ठीक है जी, ओके। अब जरा ध्यान देना मेरी बात पे, ये रहा मेरा, सॉरी, ये इनवर्ड की डायरेक्शन है, ठीक है, इनवर्ड की डायरेक्शन, राइट, ओके, ये लीजिए, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और दैट इज नथिंग बट बी वाई, ये है जी मेरे पास, ठीक है। फिर समझो, ये जो डायरेक्शन थी यहाँ इसकी थी, और वो इनवर्ड थी, इनवर्ड, राइट, और इसकी भी मैं यही बोल रहा हूँ, राइट, इसकी भी हम यही बोल रहे हैं, ध्यान दीजिए, ये इसकी भी हम इनवर्ड बोल रहे हैं, फिर टेंशन ना हो, इसकी इनवर्ड, जब मैं इसकी फील्ड की डायरेक्शन देखी तो राइट हैंड रूल ने कैसे स्पेसिफाई किया, रूल ने ऐसे स्पेसिफाई किया, फिंगर का डायरेक्टेड है अंदर की तरफ, इनवर्ड एरिया, ठीक है। जब मैं इस पर, तो यहाँ भी क्या है, यहाँ भी फिंगर्स क्या है, डायरेक्टेड, ठीक है जी, इनवर्ड, ठीक है जी, इसका मतलब इसकी भी डायरेक्शन इनवर्ड है, ठीक है, ओके, ये दोनों सेम है, सेम, ठीक है, तो सेम, इसका मतलब सेम डायरेक्शन, ठीक है, ओके। पहले फिगर में जो था, वो जो पहले वाला पार्ट था वो भी आपका इनवर्ड ही था, लेकिन दूसरा आउटवर्ड था, ठीक है, कोई बात नहीं, राइट हैंड से, ठीक है, हमने इसे इरेक्ट कर लिया, तो जैसे इसकी है ऐसे ही इसकी है, ठीक है जी, एंड दैट इज नथिंग, कि यहाँ दोनों के दोनों केसेस में, वहाँ दोनों में अलग अलग थी, यहाँ दोनों में सेम है, एंड दैट इज नथिंग बट इनवर्ड है, राइट। चलिए जी, अब नोटेशन, अब यू प्लीज सी डायरेक्शन इनवर्ड को कैसे लिया, तो जैसे इस फिगर में आपने लिया, ठीक है, डायरेक्शन आपकी राइट, एच आपने मेंटेन कर ली, ये लीजिए, ठीक है, ओके, इनवर्ड, राइट, ओके, जेड एक्सिस लाइक दैट इज हियर,
ओके, एंड दैट इज इनवर्ड। ठीक, बस मतलब आपके पास रूल भी है, आपके पास मैथमेटिकल अप्रोच भी है। ठीक है, अब वो आउटवर्ड है, ठीक है, या आपकी इनवर्ड है, मेंटेन। चलो बेटा जी, ये बात होगी मेरी। अब इसका जो यहाँ फील्ड आया, ठीक है, ये वाला, इस फील्ड में यहाँ पे जो ये फील्ड है, ठीक है, यहाँ पे जो ये फील्ड रिप्रेजेंट किया मैंने, इसमें इस करंट कैरिंग पर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होगी। चलो जी, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। सी दिस वन, that is magnetic force acts on current carrying conductor X। ठीक है जी, ओके, will be, I would like to clear it, due to magnetic field, ठीक है जी, By, राइट, इस वाले फील्ड की वजह से, ठीक, जो फोर्स एक्ट कर रही है, एक्ट्स ऑन दिस, ठीक है, विल बी, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स ऑन सी करंट कैरिंग कंडक्टर एक्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड बी वाई, ठीक है, विल बी, ये है, ये रही मैग्नेटिक फोर्स एफ एक्स। टोटल हम ले रहे हैं, इसमें करंट कितनी, I1 L बी वाई एंगल 90 डिग्री। ठीक है जी, क्योंकि देखिए फिर वो ये कि लेंथ आपकी वाई एक्सिस है, ठीक है जी, फील्ड आपका जेड एक्सिस है, और वाई जेड का मतलब क्या होगा, नो डाउट वाई जेड एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री। ठीक है जी, चलिए जी सिंप्लीफाई करो, I1 L I1 बी वाई ये रहा मेरे पास, यहाँ से पुट करो, म्यू नॉट I2 this by 2 pi r and sin 90 डिग्री यूनिटी। चलिए जी, इसका मतलब यही, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया मैंने, म्यू नॉट पहले लिख लिया, फिर I1 लिखा, राइट, इसके बाद I2 लिखा, और इसके नीचे मैंने 2 पाई r लिखा, एंड देन दैट इज L लिखा, और दिस इज इक्वेशन नंबर 9, राइट जी, वही बात। अब इसकी डायरेक्शन की बात है, और बाय द वे डायरेक्शन इसकी भी आपकी आउटसाइड ही है, राइट, ठीक है, नो डाउट। मैथमेटिकली देख लो, या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इट क्लियर कि ये भी डायरेक्शन जो है, यानी इस फोर्स की डायरेक्शन भी जैसे इसकी थी, ठीक है, ऐसे ही नो डाउट, यानी ये लीजिए मेरे पास, राइट, ये आ गया मेरे पास, दिस इज नथिंग एफ एक्स, ओके, ये रहा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, लगा लो, इसमें भी अप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है, दिस इज द करंट, ठीक, ये करंट है, ठीक है, इसके बाद ये क्या है मेरा, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, क्लियर, ओके, ये मेरी फोर्स है, देखिए ये रहा, सी दिस वन, ये रहा करंट ऊपर, ये रहा फील्ड जेड एक्सिस, फोर्स कहाँ गई, आउटसाइड, डन। और देखो कितनी बढ़िया बात कि यहाँ भी जो फोर्स मुझे मिल रही है, चाहे वो एफ एक्स है या एफ वाई है, वो सेम मिल रही है और उतनी ही मिल रही है, ठीक है, राइट। दूसरी डायरेक्शन, वहां अंदर की तरफ का अट्रैक्शन है, यहाँ बाहर की तरफ है, ठीक है, रिपल्सन है, ठीक है, करंट अपोजिट है लेकिन रिपेल है। चार्जेस में क्या था, अपोजिट के अंदर अट्रैक्शन था, चार्जेस का ठीक उल्टा अट्रैक्शन है, ठीक है, रिपल्सन मिल रहा है, ठीक है, रिपल्सन, ठीक है, अट्रैक्शन मिल रहा, क्योंकि बेसिकली फिर वही बात है कि करंट अपोजिट टू द यू सी चार्ज, वी कैन से चार्ज एज वेल एज इलेक्ट्रॉन्स, आई थिंक क्लियर। फिगर सेकंड में मेरे पास एफ एक्स एफ वाई और दिस इज म्यू नॉट I1 I2 2 पाई r इंटू एल, ये रही, ठीक है, एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 10। अब ध्यान दो, फिगर फर्स्ट हो या फिगर सेकंड हो, और एक और बात है, ये रही
डायरेक्शन है इसकी आउटसाइड और मैग्नेटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन, रिपल्सन, ये रहा जी। ठीक है, अब ध्यान दो, फिगर फर्स्ट हो या सेकंड हो, बट सी मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फोर्स का सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, यहाँ अट्रैक्शन है और यहाँ पर आपको रिपल्सन मिल रहा है, राइट। अब देखो एक छोटी सी बात यही से हम निकालेंगे, ठीक है। मोर ओवर ध्यान दो, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन के लिए एक सिंपल सा हमने सर्किट लिया है। देखो इसे ध्यान से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन अच्छी तरह क्लियर हो जाएगी तुम्हें थ्योरी के अंदर। देखिए ए, इसमें करंट ऊपर गई, घूम के इसमें करंट नीचे आई, यानी करंट अपोजिट डायरेक्शन में। यस, अब इसको देखिए हम ऑन करते हैं, दिस इज रिपल्शन, यानी अपोजिट डायरेक्शन में है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब देखो, अब हमने कनेक्शन को चेंज किया और हमने दोनों को करंट सेम सोर्स दे दी, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, राइट। अब देखिए इसको, यस, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी सेम डायरेक्शन में है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब मोर ओवर देखिए, ये जो रिलेशन मैंने दिया है Fx Fy से F, सेम है भाई, मैग्नीट्यूड्स की बात कर रहा हूँ, ओके। F से मैंने लिया सेम को, और ये मेरा है, दिस इज म्यू नॉट I1 I2 2 पाई R इंटू L, ठीक है, ओके। ध्यान दो, बढ़ते हैं इसमें, देखिए इसी F को, ये रहा दिस बाई L ले रहा हूं मैं, L को नीचे लिया, मेरे पास जो है ये एक एक्सप्रेशन आ गया है, एंड दिस इज 2 पाई R, राइट दिस स्टैंडर्ड एज इक्वेशन 11। ये जो मुझे मिल रहा है, दिस इज मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, और ये अपने आप में ध्यान दो, देखिए अगर मैं इस एक्सप्रेशन की बात करूं तो डिफरेंट लेंथ पर फोर्स डिफरेंट है, लेकिन मैं इसकी बात करूं तो अब एक कांस्टेंट मिल गया पर यूनिट, दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, और पर यूनिट लेंथ एक कांस्टेंट टर्म है, राइट, क्लियर। सी बढ़िए, अब जरा अब यही से जुड़ते हैं थोड़ा सा, देखिए यही से ही हम एक स्टैंडर्ड, ठीक है, एंड दैट वन इज 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट, उसको डिस्कस करेंगे। कर लिया, व्हेन L 1 मीटर, R 1 मीटर, I1 I2 1 एम्पियर, राइट। देन देखिए मेरे पास जो एक्सप्रेशन आ रहा है इसका F बाई L, ठीक है, इक्वल टू म्यू नॉट I1 आपने 1 एम्पियर किया, I2 1 एम्पियर किया, इट इज 2 पाई R आपने 1 लिया, म्यू नॉट यू नो दिस इज 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7, दिस बाई 2 पाई लिया आपने, ये पाई कैंसिल किया, डबल 2, यानी दिस यू आर गेटिंग 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन, ठीक है जी, राइट। यहाँ से जो है ये मेरे पास आ गया F बाई 1 एंड दैट इज F, राइट, ये लीजिए, ठीक है। अब जरा ध्यान देना मेरी बात पे, अगर हम 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर लें, 2 पैरेलल, ठीक है, और 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर में की लेंथ ईच की 1 मीटर हो, उनके बीच का सेपरेशन 1 मीटर हो, ठीक है, ओके, उनमें करंट 1 एम्पियर हो, तो उनके बीच का जो फोर्स होगा
वो अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो, ये बात नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं है, मैग्नीट्यूड लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक है, राइट। तो इसलिए फोर्स अट्रैक्टिव हो, रिपल्सिव हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो जो भी है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन होगी, राइट। ओके, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 एम्पियर, ठीक है। तो फोर्स बिटवीन देम इज दिस। अब इसका थोड़ा सा उल्टा सोचे कि ओके फिर 1 मीटर है, फिर 1 मीटर है और फोर्स ये है, तो नो डाउट उनमें करंट 1 एम्पियर होगी। ये 1 एम्पियर करंट, ठीक है, इसी के मीनिंग को, ठीक है, हमें इस रिलेशन से डिस्कस करना था, डिस्कस कर लिया। इसका मतलब पता है कैसे निकल गया, इसने क्या कहा, दैट इज इन देम, ये लो जी, ये चीज 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट is the such current flowing in two parallel current carrying conductors, each of length, हर एक की लेंथ 1 मीटर है, सेपरेशन दोनों के बीच का 1 मीटर, एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स ऑफ ऑर्डर हाउ मच, इतने न्यूटन बिटवीन द, यानी 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिए, ईच की लेंथ 1 मीटर है, सेपरेशन 1 मीटर है, इतनी फोर्स है, तो उनमें 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट होगी। यानी 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट को हम ओम्स लॉ से भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर कहीं डेफिनेशन आती है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू स्पेशली, तो हम ये डेफिनेशन देंगे, वो नहीं, स्टैंडर्ड एज वेल एज बेसिक इज दिस, राइट। तो ये जो टॉपिक मेरा चल रहा था, दैट इज टू बी डन। नेक्स्ट वन इज आल्सो द बेसिक। सी देखिए, साइंटिस्ट लॉरेंज की फोर्स का हम डिस्कशन करेंगे, बट बेसिक इज इंटरेस्टिंग। सी इसे थोड़ा समझ लो, ये ना जी, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया हमने, ये ना, और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये कोई चार्ज है, ठीक है, लेट दैट इज हैविंग वेलोसिटी v, मेक्स एन एंगल थीटा विद b। ये कोई हमने, ठीक है जी, चार्ज लिया जो मूव कर रहा है इस वेलोसिटी से फील्ड के साथ इस डायरेक्शन से। बड़ी सीधी सी बात है, जरा ध्यान दो, सिमेट्री दिमाग में बैठाओ। देखिए, ये जो करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करती है, यू नो। करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक, अपने मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, दो फील्ड हो गए, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है जी, एक्सपीरियंस करता है, राइट। ये बेसिक है मेरे पास, करंट कैरिंग कंडक्टर अपने मैग्नेटिक फील्ड की वजह से दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में, दो फील्ड्स हो गए, नो डाउट मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और करंट है क्या, करंट इज नथिंग, दिस इज मूविंग चार्ज, ठीक है, ये मूविंग चार्ज ही तो है, राइट, और वही मैंने लिया। तो जब करंट एक्सपीरियंस करती है तो 100% मूविंग चार्ज भी, हाँ जी, मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये बेसिक हाइपोथेसिस लॉरेंज की थी, क्योंकि करंट करती है तो मूविंग चार्ज भी, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, राइट। ओके, चलिए जी, इसी बेसिक को लेके, ठीक है, डिस्कशन शुरू करते हैं। Field. According to Lorentz, a moving charge experiences magnetic force in a uniform magnetic field. ठीक है, ये हाइपोथेसिस हमारे दिमाग में आ गई। अब वो कितनी फोर्स, ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी, राइट। एंड नो डाउट यू प्लीज सी एक्सपेरिमेंटली, ये सब एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, लॉरेंज के, राइट। तो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक है, अब एक्सपीरियंस कितनी करता है, ठीक है, ओके, ये लॉरेंज के हिसाब से एक्सपेरिमेंटली क्लियर करेंगे। एंड देयरफॉर एक्सपेरिमेंटली वी क्रॉस बी, इसको सिंपलीफाई कर दिया कि क्यू वी बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन कैप, ये मेरा इक्वेशन हुआ। इसको आप लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स भी कहते हैं, राइट जी, राइट। अब देखो क्या लिखा मैंने, एंड देयरफॉर एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व्ड दैट मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स ऑन द मूविंग चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ, ठीक है जी, चार्ज एंड प्लेन ऑफ v एंड b, and that is like cross, that is this। इसको ओपन कर दिया, कांस्टेंट आ गया के q, yes, that cross one is done। जरा ध्यान से सुनो मेरी बात, लॉरेंज का जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है वो क्या कहता है,
कि साहब इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है वो इस चार्ज की वजह से लग रही है ना, तो नो डाउट चार्ज कितना है उस पर डिपेंड करेगा, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कम कम ज्यादा ज्यादा है, वो डिपेंड करेगा कि इसकी मोशन में वेलोसिटी क्या है, राइट, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, राइट, यानी वो डिपेंड करेगा वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये रहा फील्ड, ये रहा, वो डिपेंड करेगा वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन पर। अरे दोनों वेक्टर क्वांटिटी है भाई, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, यानी एक वेक्टर क्वांटिटी टू वेक्टर क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रही है, ठीक है, तो कैसे क्रॉस से, तो प्लेन का मतलब क्रॉस ऑफ बोथ, ज्यादा है ज्यादा, कम, ठीक है जी, कम, ये कोई पहली बार नहीं, ये ऑलरेडी हम, ठीक है जी, ऐसा कंसेप्ट यूज करके आए हैं, राइट, तो वही मैंने लिखा है, किल एक्सपेरिमेंट लिया ऑब्जर्व लाइक दिस, इस पे इनके प्लेन यानी इनकी क्रॉस पे, राइट, चलिए जी बढ़ते हैं, अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, वेयर ये जो के है ये ऑलवेज, ठीक है जी, ऑलवेज, ये रही, राइट, ऑलवेज आपका वन, ठीक, यूनिटी, अगर ऐसा है तो ये रिलेशन मेरे पास क्या आ जाएगा जी, ये रिलेशन मेरे पास आ गया आपका क्यू वी बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन कैप, ये रहा इक्वेशन 2। देखिए ये इसे मैंने लॉरेंज की मैग्नेटिक फोर्स कहा है, राइट, थोड़ा सा और बढ़ता हूँ, थीटा तक, जहां से क्यू से थीटा तक सब कुछ मुझे दिखाई दे रहा है, सवाल एन का है, एंड दैट वी नो, ये रहा यूनिट वेक्टर ऑफ डायरेक्शन perpendicular to the plane of V and B, जिनकी क्रॉस है डायरेक्शन ऑलवेज उन्हीं के प्लेन के नॉर्मल होगा, राइट, ठीक, ओके, अच्छा इसमें देखिए ये आपका ऑन द अदर हैंड फ्लेमिंग्स का जो लेफ्ट हैंड रूल है, ठीक है जी, उससे भी कोइंसाइड करेगा, ठीक है, यानी यही जो है एज पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट, ठीक है जी, हैंड रूल भी है, ठीक है, यही इसी के हिसाब से भी है, बस फर्क क्या है कि वहां जो करंट है, बस ये समझ लीजिए, ये इसको मैं क्लियर करूंगा, ये रहा कि वो जो करंट थी वहां करंट, यहाँ पर आप मूविंग चार्ज यानी कि वी लेंगे, ठीक है जी, बस, ओके, डायरेक्शन मैथमेटिकली क्लियर, और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी क्लियर होगी, वही है, वही बस करंट की जगह मूविंग चार्ज, ठीक है, यानी कि वेलोसिटी कंपोनेंट, ओके, राइट, देन अच्छा अब आप देखो इसमें क्या लिखा टॉपिक मैंने लॉरेंज फोर्स लिखी, लेकिन अभी तक मैं बात क्या कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ कि ये लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है, लॉरेंज फोर्स तो मैंने कहा नहीं, यस, तो इसका मतलब ये समझ लो बेसिक स्टेप हो गया, राइट, वो लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स का ही है, अब इसमें कुछ और चीज ऐड करेंगे तो लॉरेंज फोर्स मेरी कंप्लीट हो जाएगी, देखो कैसे, एंड व्हेन, ध्यान दो जरा, मैंने क्या लिखा, एंड व्हेन कैपिटल ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी प्रोवाइडेड विद बी, देन बोथ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, यानी बी तो था ही, बी में मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, अब ई को और लगा दिया हमने, तो जब चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगी, इसका मतलब दो फोर्स लगेगी, यस, तो देन बोथ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स विल एक्ट अपॉन द मूविंग चार्ज, बात खत्म। अब आप ध्यान दीजिए कि भाई चार्ज के ऊपर कितनी टू फोर्सेज एक्ट कर रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक करी, मैग्नेटिक करी, और जहाँ टू है वहाँ रिजल्टिंग है, और रिजल्टिंग कैसे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से, राइट, सी दिस वन, देखो बेटा जी, एंड देयरफॉर टू फोर्सेज है, फिर वही बात है, रिजल्टिंग एक्ट करेगी, और उसको कैसे डील करते हो आप, यू नो वेल, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से, तो एंड देयरफॉर रिजल्टिंग फोर्स विल एक्ट ऑन द मूविंग चार्ज, राइट, एंड एक्सप्लेन ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है जी, ये लो जी, आपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज कर लिया, एफ ई प्लस एफ बी, एफ ई ये चार इलेक्ट्रोस्टैटिक है, कौन सी है, क्यू ई, एफ बी क्यू बी क्रॉस बी,
देखिए मैंने कंप्लीट वाला एक्सप्रेशन लिया, क्रॉस वाला लिया, ठीक है, राइट। के तो 1 है हमारा, 1 नो नीड। चलिए जी, वो इसलिए लिया क्योंकि इसके साथ यूनिट वेक्टर है, लेकिन हम यूनिट वेक्टर एन इसकी नहीं है, ठीक है जी, अटेंशन बनाओ, इसके साथ यूनिट वेक्टर एन कैप है, एन कैप डायरेक्शन इसकी है, अब डायरेक्शन हमें चाहिए रिजल्टिंग की, ठीक है, तो रिजल्टिंग की वो नहीं है, ठीक है। मैंने एक्सप्रेशन क्यों नहीं लिया, जरा सीक्वेंस दिमाग में बनाओ, इसलिए क्योंकि ये डायरेक्शन है और डायरेक्शन इसकी है, राइट, और इसकी नहीं चाहिए हमें, ठीक है, अब रिजल्टिंग की चाहिए, ओके, राइट। कहीं ये कंफ्यूज ना करे, तो आपने एक्सप्रेशन को कॉमनली मेंटेन किया है, क्यों मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है जी, दिस प्लस दैट, राइट बेटा जी, बी क्रॉस बी, ये रहा जी, ठीक है, बस सीधी सी बात होगी। यानी ये समझ लीजिए कि सीक्वेंस क्या कहती है कि बेसिक में आपने लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स को एक्सप्लेन किया, फिर आपने आगे बढ़ाया इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड के साथ रखा, तो फोर्सेस 2 होगी, और 2 का मतलब रिजल्टिंग है, और रिजल्टिंग कैसे है, दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, राइट, एंड दैट इज टू बी डन, ठीक है। बस ये स्टैंडर्ड मुझे मिल गया, ये रहा जी। अब ये जो स्टैंडर्ड आया, ये है लॉरेंज की फोर्स, ठीक है, राइट, ये है आपका कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ लॉरेंज फोर्स, राइट जी, कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ लॉरेंज फोर्स, ठीक है। अब ये हेडिंग आपका क्लियर हो गया, ठीक है, हमारा हेडिंग, ठीक है, वो लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स नहीं थी, ठीक है, लॉरेंज फोर्स थी, बट नाउ यू सी कंप्लीटली, ठीक है, आपने मेंटेन कर लिया, ठीक है, विद द सेम टॉपिक लॉरेंज फोर्स, डन। एंड आई एम गोइंग टू क्लोज हियर ओनली, नेक्स्ट टर्न पे होगा, और बता देता हूँ मैं, नेक्स्ट टर्न हमारा जो है वो न्यूमेरिकल सेशन होगा, इसलिए आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और फिजिक्स को एंजॉय करिए टू गेट द टारगेट, ओके।